28 मई मंगलवार को श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति ट्रस्ट मुरादाबाद की समिति का पुनर्गठन हुआ और आगामी कार्यक्रम की तैयारियों पर विचार किया गया। समिति महामंत्री राजीव अग्रवाल मल्ल ने बताया कि आज समिति का पुनर्गठन करके सभी पदाधिकारियों को उनके पदों पर नियुक्त करके जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें श्री महेश बंसल को संस्थापक अध्यक्ष और श्री अरविंद अग्रवाल को अध्यक्ष, श्री अवनीत सक्सेना को संयोजक, श्री निपुण सक्सेना को सह संयोजक पद पर नियुक्त किया गया। अन्य पदों पर मुख्य संरक्षक श्री के गुप्ता, श्री हरिगोपाल शर्मा, चंद्रभान श्रीवास्तव, वरुण त्यागी, उमेश त्रिवेदी जी को तथा श्री सुधीर श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष श्री आशुतोष गुप्ता को कार्यक्रम संयोजक, श्री दिनेश अग्रवाल कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष मुकेश कौशिक, श्री गोपाल कृष्ण गर्ग, अतुल सोती एडवोकेट, विधि सलाहकार विकास ममगई, मीडिया प्रभारी सह मीडिया प्रभारी सार्थक ग्रोवर के सक्सेना, ऑडिटर विपिन अग्रवाल, मंत्री अखिलेश सक्सेना, संगठन मंत्री मनीष गोयल, उप मंत्री विशाल अग्रवाल, उप मंत्री और संजय सहगल, विपिन गुप्ता को कार्यक्रम मंत्री, भंडारा मंत्री रविंद्र अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, मंत्री अंकित सक्सेना, शोभित सक्सेना। समिति के महायज्ञ संचालक आचार्य कामेश्वर मिश्र और सह महायज्ञ संचालक पंडित तेज नारायण मिश्र रहे। संरक्षक श्री संतोष कुमार सक्सेना, मंत्र अभिषेक सिन्हा आदि रहे। श्री परिवार पीठाधीश्वर पनकृष्णा स्वामी जी ने नियुक्त किए गए सभी पदाधिकारियों को अपना आशीर्वाद देते हुए सभी को संस्था में पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रेरित किया। पर्यावरण इसमें प्रदूषित हो रहा है और शहर में लगातार सड़कें चौड़ी हो रही हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन रही हैं और पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पेड़ के लिए तो मैं ज़रूर कहूँगा सबसे कि कोशिश करें कि पेड़ ना काटे जाएं, क्योंकि वृक्षारोपण हमारा पुरातन अभियान रहा है और वृक्षारोपण की वजह से हमारे देश में सही समय पे बरसात होती है, सही समय पे पर्यावरण होता है। पूरे वर्ल्ड में आप देख लीजिए कि जहाँ पर कहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, कहीं प्रलय हो रहा है, कहीं जहाँ पर अब देखिए, मैं गुजरात में हम जाते थे तो गुजरात में कभी भी कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज वहाँ पर एसी की ज़रूरत पड़ती है। ये पर्यावरण की वजह से हो रहा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए और उसकी सुरक्षा भी करना चाहिए, और आपके घर के आसपास अगर कोई भी वृक्ष है उसकी देखभाल आपको करना चाहिए। अपने घर के छत पर भी, अपने घर के दरवाजे पर भी वृक्षारोपण करना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर बड़ा है तो उसकी सुरक्षा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम अगर पर्यावरण के प्रति सजग नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ा विनाश होगा हमारे देश का। और जो नदियाँ हैं उनकी स्थिति बड़ी फिकराल हो रही है, नदियाँ भी सूख रही हैं और आप देख रहे हैं कि गंगा की स्थिति कहाँ से कहाँ गंगा पहुँच गई अभी। तो ये सब कुछ पर्यावरण का बदलाव है। आप विश्व में आप देख रहे हैं कि इतने सारे बम चल रहे हैं, धमाके चल रहे हैं और इतनी ज़्यादा प्रलय हो रहा है कि ओजोन पर्वत में भी छेद हो गया है। अभी लोग नहीं समझते हैं कि आने वाले टाइम में आप देख लीजिएगा 2025 आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस वक्त भी डिक्लेयर किया था, सबको बताया भी था। वाजपेयी जी से मैं मिला था, कारगिल युद्ध से पहले ही मैंने उनको अवगत कराया था कि आप जो है तो बड़े लीडर हैं, नेता हैं, भारत के एक जिम्मेदार हैं। तो इस विषय में मैंने उनसे चर्चा किया था, लिख के भी दिया था पत्र। तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप अपना कर्म करें, हम अपना कर्म करेंगे। तो मैंने अपना कर्म किया, इस महायज्ञ को हमने संपन्न किया और माँ बगलामुखी के यज्ञ के द्वारा अपने देश को बचाने का प्रयास किया है। लेकिन उसके बावजूद भी अब देखिए केदारनाथ में हुआ, वो भी मैंने मुरादाबाद के महायज्ञ में बाकायदा कैलासानंद जी थे, उनके सामने, आम जनता के सामने मैंने बोला था। 2020 का रामपुर में मैंने डिक्लेयर किया था, लेकिन अब 2025 और 26 कोई बहुत सुंदर नहीं आ रहा है। 2025-26 पूरी दुनिया के लिए बड़ा भयावह है, विशेषकर हमारे देश के लिए 2026 कोई अच्छा नहीं है। तो मैं पूरी जनता से कहूँगा कि पर्यावरण के साथ साथ भाईचारे भी स्थापित करिए। अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, अगर देश सुरक्षित नहीं तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। एक भारत एक ऐसा है, इसका दिल इतना बड़ा है, इतना इसका पक्षस्थल इतना बड़ा है, चाहे यहाँ कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब सुरक्षित है, कोई किसी से बैर भाव नहीं रखता। इस भारत देश की मिट्टी ऐसी है और पर्यावरण के लिए हम लोग इसलिए सजग रहते हैं कि पर्यावरण इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो उनसे हमें बहुत कुछ मिलता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि पर्यावरण के साथ साथ भाईचारा भी स्थापित करें। हर व्यक्ति, हर सज्जन, हर परिवार के लोग अपने घर में भी, अपने गमलों में भी पौधे लगाएं, अपने घर के दरवाजे पर जो पार्क है उसकी भी सुरक्षा रखें। आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी में हालत ऐसी है
आप देख रहे हैं कि गर्मी में इतनी ज़्यादा हालत है कि पानी के बिना परेशान हो जाता है। अपने अपने पौधों को सिंचन करें, उसका देखभाल करें ताकि वो सूखे नहीं। बस सब समझ जनता के लिए मैं यही मेरा संदेश है कि अपने पर्यावरण को बचाएं और अपने देश को भी बचाएं आने वाले समय के लिए। जय माता दी। मेरा नाम राजीव अग्रवाल। आज श्री परिवार द्वारा दिन का 71 आयोजन किया गया है। आज श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति की पुनः गठन हुआ है, जिसमें हमारे प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर और पुनः गठन में हम लोगों ने अपने नए अध्यक्ष श्री महेश बंसल जी की तबीयत खराब होने के कारण सुधार कारण हमने अपना समिति का अध्यक्ष श्री अरविंद अग्रवाल जॉनी जी को नियुक्त किया है। उसी के उसमें तैयारी चल रही है हमारी कि अपने साथियों को सब पद दे करके दायित्व सौंपे गए हैं, जिनमें प्रमुख पद अवनीश सक्सेना संयोजक, दिनेश अग्रवाल कोषाध्यक्ष, के गुप्ता संरक्षक, सह कोषाध्यक्ष गोपाल कृष्ण गर्ग, उप मंत्री विशाल गर्ग और भी अन्य साथी हैं जिनके हमने सभी सूची बनाई गई है और जिनको अपने 31 जनवरी से 3 फरवरी तक हमारा कार्यक्रम होना है। उसी संबंध में आगामी बैठक भी और आज पदों को लेके निर्माण किया गया कि सभी अपने इन पदों पर रह करके एक दूसरे को सहयोग करें और समिति का योगदान बढ़ाएं। महानगर वासियों से क्या संदेश का महानगर वासियों से हमारा ये संदेश है कि श्री परिवार लगभग 30 वर्षों से महायज्ञ और कथाओं का संचालन कराते आए हैं और आगे भी हम लोग महायज्ञों के साथ साथ धर्म प्रेमी जनता को और प्रदूषित वातावरण को शुद्ध करते रहेंगे। इसके अलावा हम लोग सामाजिक कार्यों में भी आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहें।